हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोग एंड वेलकम टू कोड रिजर्व। आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था हेडर टैग्स के बारे में, जिसमें हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सा टैग से हम किस टाइप की हेडिंग्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इनलाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, जैसे हम अपने टेक्स्ट को कैसे बोल्ड में, इटैलिक्स में और अंडरलाइन टैग्स कैसे होते हैं, ये सब के बारे में हमने देखा था। हमने देखा था कि हमारा टेक्स्ट कैसे अंडरलाइंड होता है, और फिर हमने तीनों चीज़ों को, बोल्ड को, इटैलिक्स को और अंडरलाइन को एक ही स्टेटमेंट में यूज़ करके देखा था। हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। जैसे हमें किसी एक लाइन के फॉर्मेट चेंज करना हो, तो हम उधर पे लिखेंगे फ़ॉन्ट और फिर फ़ॉन्ट फेस, यानी फ़ॉन्ट फेस हम लिख देंगे एरियल। साइज़ इसका हम कर देते हैं सेट 22 पर, और उसके बाद फिर हम इसमें कलर डाल देंगे ब्लू। ये बेसिकली एक सिंगल लाइन को बनाने के लिए, जैसे हमें एक पर्टिकुलर लाइन का टेक्स्ट और फॉर्मेट चेंज करना हो, उसका डिज़ाइन चेंज करना हो, उसके लिए। और ये सिर्फ एक फ़ॉन्ट टैग से एंड हो जाएगा। और अब इसे रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, जो हमारी 4th हेडिंग थी जिस पे हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम अपनी जो लिस्ट हम बनाने वाले हैं उसकी हेडिंग डिसाइड कर लेते हैं। तो जो पहली लिस्ट होगी उसकी हेडिंग हम रखते हैं फेवरेट स्पोर्ट्स। तो मैंने अपना बनाया, मेरी हेडिंग है दीज आर माई फेवरेट स्पोर्ट्स। उसके बाद मैं एक UL टैग लगाता हूँ। बेसिकली UL टैग का मीनिंग है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हम लिखेंगे LI को हम बोलते हैं लिस्ट आइटम्स। और इस टैग के अंदर हम अपना जो भी लिस्ट का डेटा उसको स्टोर करेंगे। जैसे मैंने स्टोर करा है, पहला गेम मेरा है फुटबॉल, दूसरा है मेरा बैडमिंटन, और तीसरा मैंने चेस स्टोर कर दिया है। अब इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखो कि जो भी हमारा जो कंटेंट था, जो हमने स्टोर किया था, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा, 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं होगी, ये सिर्फ डॉटेड से रिप्रेजेंट होगा। अब एक काम करते हैं, उस सेम लिस्ट का एक ऑर्डर्ड फॉर्म भी बना लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाई है, मैंने लिस्ट, इसमें लिखेंगे हम OL का मीनिंग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर सेम LI जो हमारा टैग है वो सेम ही रहेगा, जिसको हम लिस्ट आइटम्स भी कहते हैं। और इसके अंदर फिर हम कंटेंट स्टोर कर देंगे। सारा कंटेंट हमारा सेम था। तो इसको रन करा तो आप देखो जो भी हमने लिखा था, जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट थी तो इसमें सीक्वेंस आ गया है। अब ये सीक्वेंस में है, जैसे 1 2 3 नंबर के फॉर्म में आ गया है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है इसमें इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है IMG इमेज। और IMG लगाने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे SRC, इसका मतलब होता है सोर्स कोड। तो हमारी फाइल का बेसिकली नेम है fl.jpg। और इसके बाद हम इसकी विड्थ डिफाइन कर देंगे। मैंने इसकी विड्थ रखी है 333 पिक्सल्स, और इसकी हाइट मैंने करी है 250 पिक्सल्स। और ऐसी ही एक और इमेज लगा लेते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे नेम चेंज करके हम इसको ny.jpg जो हमारी फ़ाइल है, और यहाँ पे मैंने ny.jpg कर दिया, और इसकी विड्थ मैंने 375 पिक्सल्स करी है। अब इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो दोनों जो हमारी इमेजेस हैं वो हमारे वेब पेज पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसका अगर मैं पिक्सल्स इसका भी सेम कर दूँ 333 और इसको रीलोड करूँ, तो दोनों हमारी इमेजेस स्क्वायर बॉक्स यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज़ में हमारे वेब पेज पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने वेब पेज पे वीडियो कैसे लगा सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कैसे करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।